हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्तिन को ग्राम पंचायत का आदेश मानते हुए अपने जेठ के साले के साथ रहना पड़ता है। वह आदमी बुरा होने के कारण अर्थात अनेक प्रकार की बुराइयां उसके अंदर थी, जिसके कारण वह भक्तिन की सारी संपत्ति को नष्ट कर देता है। भक्तिन की संपत्ति, खेती बाड़ी, जानवर, धन जो भी उसे मिले थे, धीरे धीरे सब वह खत्म कर देता है। उसके बाद भक्तिन को अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। भक्तिन लेखिका के घर में भी एक सेविका के रूप में आती है और वह अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लेखिका के घर में कार्य करती है, जिसके कारण लेखिका और भक्तिन के बीच काफ़ी मधुर संबंध बन गए होते हैं। लेखिका भक्तिन को कभी भी नौकर नहीं मानती। उन दोनों के व्यवहारों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे दोनों मालिक और सेविका हैं। भक्तिन भी हमेशा लेखिका की सहायता करने के लिए तत्पर रहती थी और हमेशा यही प्रयास करती कि किस तरह वह लेखिका की सहायता करे। जब लेखिका अपना कार्य करती रहती तो भक्तिन उसके सामानों को यथास्थान रखती और उसके छोटे छोटे कार्यों को करने में सहायता करती, जैसे चटाई बिछाना, उसके सामान को यथास्थान रखना, किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वह ला करके लेखिका को देना। इस प्रकार वह स्वयं को अन्य सेवकों की अपेक्षा, अन्य नौकरों की अपेक्षा बुद्धिमान सिद्ध करती थी। जब कुछ लोग भक्तिन को छुड़ाने के लिए कहते थे कि लेखिका को जेल जाना पड़ेगा, तो भक्तिन डर जाती थी, क्योंकि उसे जेल के नाम से ही डर लगता था। और जब कोई यह कहता था कि लेखिका जेल जाएगी, तो वह सोचती थी कि जब लेखिका जेल जाएगी तो मैं कैसे उनके साथ रहूँगी। और जेल से अधिक डर भक्तिन को इस बात से लगता था कि जब लेखिका चली जाएगी तो मैं लेखिका के साथ नहीं रह पाऊँगी। और इसी डर से वह हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले लेखिका से पूछती और उससे पूछकर ही, सलाह लेकर ही कोई कार्य करती थी। लेखिका हमेशा भक्तिन को अपनी परिवार के सदस्य मानती थी और भक्तिन भी अपने व्यवहार से, अपनी कार्यकुशलता से उस परिवार के एक सदस्य का स्थान प्राप्त कर चुकी थी। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक मालिक और एक नौकर के बीच मधुर संबंध बना रहता है। और भक्तिन के इन्हीं व्यवहारों से प्रेरित होकर लेखिका ने इस संस्मरण को लिखा और उस भक्तिन को याद करते हुए उस भक्तिन की याद में यह संस्मरण लेखिका द्वारा लिखा गया, जिसके माध्यम से लेखिका हमेशा के लिए भक्तिन को अपने रचना में पिरो लिया। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन नामक संस्मरण को पढ़ा, उसकी विशेषताओं को जाना। महादेवी वर्मा एक बहुत ही उच्च कोटि की लेखिका थी। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा को वर्तमान काल का की मीरा कहा जाता है और वह छायावाद के 4 स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ थी। इस प्रकार उनकी उच्च कोटि की रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। उनके द्वारा लिखित भक्तिन नामक संस्मरण को पढ़कर
हमें बहुत अच्छा लगा और हम जानते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह रचना ही इतनी उत्कृष्ट कोटि की है, इतनी अच्छी है कि सबको अपनी तरफ प्रेरित करती है, आकर्षित करती है। तो बच्चों, इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित लेखन कार्य दूंगी, जिसे आप लोग अपने नोटबुक में बहुत ही साफ और सुथरा लिखेंगे। नोटबुक में आप लोग प्रयास करिएगा कि आप लोगों की राइटिंग बिल्कुल सही हो, अच्छी हो और कोई गलतियां ना हो, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अब आप लोग सीनियर क्लास के बच्चे हैं और आप लोगों में अगर अभी भी मिस्टेक होगा, गलती होगा, तो परीक्षा में उसका गलत असर पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ भी लिखते समय, पढ़ते समय आप लोग ध्यान दें कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। धन्यवाद।